हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्पेस पैर और संसार प्रो के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है 5C। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मात्र 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में कहा गया कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए, यानी घात के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सी को कितनी बार लिखा गया, कहा गया सी गुणे सी यानी 5 बार, यानी सी की पावर कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से करना है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सी के ऊपर इस प्रकार से कोष्टक लगा के घात आपको लगा देना है। कितनी घात है, वो है 5 घात। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न है, इसमें देखिए 5 एक ही बार है, जबकि बी ए कितने बार है, 1 2, तो ए का हो जाएगा स्क्वायर और बी की कितनी घात चढ़ जाएगी, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 घात। ठीक है, 7 कितनी बार है, 3 बार है, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर टी कितनी बार है, 2 बार, और वाई कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके आंसर पहले क्वेश्चन के। दूसरे नंबर में कहा गया कि निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। अब इन्हें हमें गुणा के रूप में लिखना है। ए कितनी बार है, स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे। बी 2 बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी गुणे बी। इसी प्रकार दूसरा नंबर 9 गुणे ए गुणे बी 3 बार है, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए 10 कितनी बार है, 1 बार। आप इनको भी तोड़ सकते हैं गुणा के रूप में। ठीक है, या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और उसके बाद गुणे में कितना, ए गुणे बी गुणे बी गुणे बी। इसी प्रकार इसको भी, इस 10 को आप लिखना चाहें तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। उसके बाद x कितनी बार है, 3 बार, तो x 3 बार है, तो x गुणे x। y भी 3 बार है, तो y को भी 3 बार लिखेंगे, और z 3 बार है, तो z को भी हम 3 बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका गुणे के रूप में है, और ये आपके घातांकी रूप में है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की पहला और दूसरा क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों को हम घातांकीय रूप में लिख देंगे। तो आप देखेंगे ए गुणे ए कितनी बार, n बार है, तो ये हो जाएगा a की पावर कितना हो जाएगा, n। यहाँ पर 4 बार होता तो 4 लिखते, 5 होता तो 5 लिखते, n बार है तो हमने n लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी b गुणे कितनी बार है, n बार, तो b की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर में आप देखेंगे 3 कितनी बार, 2 बार, तो 3 की पावर हो जाएगा 2, और यहाँ पर 4 की पावर कितना है, 4 की पावर हो जाएगा 2, और a की पावर कितना, तो a की पावर भी हो जाएगा 2। ठीक है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, और गुणे में a स्क्वायर। और इसका बस इसको इस प्रकार नहीं लिखना है, क्योंकि उसने घातांकीय रूप में बोला है, तो हमने घातांकीय रूप में लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे a एक ही बार है, s एक ही बार है, जबकि t 2 बार है, तो t का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और चौथा प्रश्न पढ़िए एक बार। एक व्यक्ति की वर्तमान आय a रुपए है, उसकी आय प्रति वर्ष b गुना हो जाती है, 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है कि पूछा गया कि बताया गया कि एक व्यक्ति की वर्तमान आय, तो लिखेंगे व्यक्ति की वर्तमान आय बराबर a रुपए। ठीक है, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद व्यक्ति की
कुल आय, कुल आय क्या हो जाएगी, देखिए प्रति एक व्यक्ति जो वर्तमान आय है वो कितनी है, ए है, लेकिन हर वर्ष कितनी हो जाती है, बी गुना हो जाती है, यानी कितने साल, 3 साल, तो बी गुणे बी, 3 वर्ष तक लिखा गया। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आएगा ए बी की पावर 3, ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की छोटी सी क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद की जो क्लास होने वाली है कल, वो रहेगा आपका 5D। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।